साल 2016 जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की जो साइंस की दुनिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत बन गई। इस पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये वीडियो तो एकादशी के व्रत के बारे में है, तो नोबेल प्राइज और साइंटिस्ट की क्या बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, जो एकादशी का व्रत हमारे पूर्वज हजारों सालों से रखते आए हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ एक धार्मिक प्रथा है या उसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक रीज़न है। और हाँ, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो उन वीडियोस में से है जहाँ पर प्राचीन रिचुअल्स को ज़बरदस्ती साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ में जोड़ा जाता है। पर डरिए मत, ये उन वीडियोस में से नहीं है, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था मुझे भी कुछ ऐसे क्लेम्स मिले जो लगते तो साइंटिफिक थे लेकिन वो एक्चुअल में बेसलेस थे। और ऐसे 3 मिसकंसेप्शंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ना ही सिर्फ इन मिसकंसेप्शंस का पर्दाफाश करेंगे बल्कि एकादशी फास्टिंग के पीछे छुपे हुए असली रीजंस भी जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। मैं हूँ राजेश और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम चलेंगे रिचुअल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि रिचुअल्स हम क्यों करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो एंशिएंट इंडिया के ऊपर मिस ना करें। तो चलिए पहले बात करते हैं एकादशी व्रत की। बेसिकली लूनर फेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कृष्ण पक्ष मतलब वेनिंग मून, जहाँ पर चांद कम होते हुए दिखाई पड़ता है, और शुक्ल पक्ष मतलब वैक्सिंग मून, जहाँ पर चांद बढ़ते हुए हमें दिखाई पड़ता है। हर फेज 14 दिन का होता है और इन दोनों फेजेस के 11th डे को एकादशी कहते हैं। एकादशी का लिटरल मतलब ही होता है 11th डे। आई नो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट ज़रूरी नहीं कि आप में से सभी को ये चीज़ें पता हो। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फुल मून से लेकर न्यू मून तक का प्रोग्रेशन 15 इक्वल आर्क्स में डिवाइडेड होता है। हर आर्क का साइज होता है 12 डिग्रीज। हर आर्क एक लूनर डे को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम तिथि कहते हैं। और अब ध्यान से सुनिए, एकादशी का मतलब है 11th तिथि, यानी वो लूनर डे जब मून एक स्पेसिफिक एंगल और फेज में होता है। इस हिसाब से इट इज़ ऑब्वियस कि एक साल में आमतौर पर 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन लीप ईयर के टाइम कभी कभी 2 एक्स्ट्रा एकादशी भी होती है। हर एकादशी के अपने यूनिक बेनिफिट्स होते हैं जो अलग अलग रिचुअल्स और एक्टिविटीज़ के परफॉर्मेंसेस से हमें मिलते हैं। पर उन एक्टिविटीज़ का क्या जो हम करते तो है पर उनका कोई बेनिफिट नहीं होता है ह्यूमैनिटी को। मैं बात कर रहा हूँ उन गलत फहमियों को, उन गलत मिसकंसेप्शंस के बारे में जो अक्सर हिंदू कम्युनिटी में हमें सुनने को मिलता है एकादशी से रिलेटेड। आपको इनफैक्ट गूगल करने पर सारे वेबसाइट्स पर लगभग एक जैसा ही साइंटिफिक एग्जाम्पल मिल जाएगा, मानो किसी ने धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट कर दिया हो सारे फैक्ट्स। पर ज़्यादा कुछ नहीं, इन वेबसाइट्स को देखते हुए अगर आप अपने स्क्रीन्स पर थोड़ा कपड़ा फहराओगे फैक्ट चेकिंग का, तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखा मिल जाएगा झूठ। फॉल्स क्लेम नंबर 1, एकादशी के दिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे लो होता है, इसीलिए फास्ट करना चाहिए। सच तो ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कनेक्शन वेदर सिस्टम्स, टेम्परेचर और एल्टीट्यूड से होता है, लूनर साइकिल से नहीं। हाँ, मून का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है ओशंस में टाइड क्रिएट करता है वो, पर इसकी वजह से हर एकादशी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो नहीं होता है। आई डोंट नो ये फॉल्स क्लेम कहाँ से आता है, पर ये फॉल्स क्लेम एकदम धड़ाधड़ सारे वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, फॉल्स क्लेम नंबर 2, एकादशी का उल्लेख गीता में मिलता है इसीलिए इसको फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि भगवद गीता में एकादशी का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन रेफरेंसेस हमें मिलते हैं पुराणिक ग्रंथों में, जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और इत्यादि पुराणिक ग्रंथों में हमें एकादशी के महत्व के बारे में बताया जाता है।
इनमें एकादशी को एक पवित्र दिन के रूप में दर्शाया गया है, एक ऐसा दिन जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए समर्पित होता है। अब आप कहोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, किसी ना किसी ग्रंथ में तो लिखा है। देखिए, बात मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की है। अब दोस्तों, फॉल्स क्लेम नंबर 3, चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है एकादशी के दिन, इसीलिए बॉडी को फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है मून के इफ़ेक्ट के वजह से। तो दोस्तों, ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडी है मून, लेकिन एकादशी के दिन ये पृथ्वी के सबसे करीब नहीं होता है। चांद का ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, मतलब एक सर्कुलर नहीं होता, और इसीलिए उसका डिस्टेंस अर्थ से टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। चांद जब सबसे करीबी पॉइंट पर होता है अर्थ से तो उसे पेरिगी कहते हैं, और जब वो सबसे ज़्यादा दूर डिस्टेंस में होता है तो उसे अपोगी कहते हैं। ये डिस्टेंसेस लगभग 27.3 मतलब लगभग 27 दिन के इंटरवल पर आते हैं, जो कि उसके कंप्लीट ऑर्बिटल साइकिल के हिसाब से होता है। एकादशी फास्टिंग का मून की प्रॉक्सिमिटी से कनेक्शन ज़रूर है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे, पर एकादशी के दिन मून अर्थ के सबसे करीब होता है ये सरासर झूठ है। तो क्या है रियल सिग्निफिकेंस एकादशी का? क्यों 11th डे ऑफ लूनार साइकिल इतना इम्पॉर्टेंट है? क्यों 15 डेज में एक बार ये उपवास करना हमारे एंसेस्टर्स ने रेकमेंड करा और हम सब आज भी ये फॉलो कर रहे हैं? रीज़न नंबर 1, ऑटोफैगी एंड फास्टिंग। जैसे हिंदुइज्म में हर साइंटिफिक रिचुअल के साथ एक कहानी जुड़ी होती है, वैसे ही एकादशी का भी एक पुरानी कहानी से गहरा कनेक्शन है। आई नो ऑटोफैगी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, पर उसका इस कहानी के साथ एक अलग ही कनेक्शन है। चलो पहले कहानी सुनो। कहानी के हिसाब से मूर्दानव नाम का एक राक्षस था जिसे भगवान विष्णु लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो निद्रा अवस्था में जाते हैं, वो अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट करते हैं जिसका नाम था एकादशी। एकादशी देवी ने फिर मूर्दानव के साथ वो फाइट कंटिन्यू करी और मूर्दानव राक्षस को हरा दिया। जैसे ही भगवान विष्णु को ये समझा, उन्होंने एकादशी देवी को आशीर्वाद दिया कि कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखेगा तो उसे अपने सारे इम्प्योरिटीज से मुक्ति मिल जाएगी। अब दोस्तों, सुनने में ये बहुत ही सिंपल कहानी लगती है, पर आप इस आखिरी लाइन पर फोकस कीजिए। कहा गया है कि ये व्रत करने से सारे इम्प्योरिटीज से मुक्ति मिल जाती है हम इंसानों को। ये एक साइंटिफिक मेटाफर है, बताता हूँ कैसे। जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी एक सेल बायोलॉजिस्ट है। 2016 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन ऑटोफैगी। ऑटोफैगी एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने पुराने और डैमेज्ड सेल्स को रिसाइकल करके नई सेल्स बनाता है। डॉक्टर ओसुमी की रिसर्च ने ये सब एक्सप्लेन किया है और ये दिखाया है कि कैसे ऑटोफैगी हमारे सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करता है। उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड बात उनके रिसर्च में बताई कि ऑटोफैगी प्रोसेस ये फास्टिंग के दौरान एक्टिवेट होता है, जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। यानी जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, तो हमारी बॉडी डैमेज्ड सेल्स को रिमूव करके उनका रिपेयर करते हैं। इसके अलावा फास्टिंग के बाकी हेल्थ बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं। मेटाबॉलिज्म को एनहांस करना, सेल्स को रिपेयर करना, ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली इम्प्रूव करना, क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क रिड्यूस करना एक्सेट्रा। एकादशी देवी की कहानी में जो लिखा गया है, ये व्रत करने से हम मनुष्य के अंदर के इम्प्योरिटीज दूर हो जाते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि सेलुलर हेल्थ और ऑटोफैगी के साइंस का एक मेटाफर है। और ये सब आपके और मेरे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक रूटीन सेट किया गया है, ताकि हम मंथ में एटलीस्ट 2 बार ये फास्ट करें। पर दोस्तों, 11th डे ही क्यों? इसका है रीज़न नंबर 2, टू मिटिगेट द मून्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडीज़। जी हाँ,
एकादशी जो लूनर साइकिल के 7th और 15th डे के बीच आती है, ये वो वक्त है जब मून का नीप टाइड मतलब लोएस्ट टाइड और हाई टाइड मतलब हाईएस्ट वाला जो टाइड होता है उसके बीच में ये आता है। अब ये जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी है जो मुझे ऑनलाइन मिले। जैसे एक साइंटिस्ट फर्गस वुड ने ये बताया था कि जब मून अर्थ के बहुत क्लोज आता है तो ओशियंस में हाई टाइड्स होते हैं। ये हाई टाइड्स ना सिर्फ पानी को ऊपर की तरफ पुश करते हैं बल्कि इंसान के बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। वुड ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जब ये एक्सट्रीम हाई टाइड्स आएंगे तो ह्यूमन बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं। और हमारे साइंटिस्ट सर ने मायामी में सच में कुछ ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट्स देखे भी, ऑब्जर्व भी करे उनका डेटा एनालाइज करके, जहाँ पे उन्हें पता चला कि मर्डर रेट्स और मोटिवलेस क्राइम्स बढ़ गए थे फुल मून डे और न्यू मून डे क्यों। इनफैक्ट आर्नोल्ड लीबर जो एक मशहूर साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने भी अपने बुक द लूनर इफेक्ट बायोलॉजिकल टाइड्स एंड ह्यूमन इमोशंस में ये कहा कि हमारा शरीर काफ़ी हद तक पानी से बना हुआ होता है, इसीलिए मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें उसी तरह प्रभावित कर सकता है जैसे वो समुंदर के पानी को प्रभावित करता है। लीबर के मुताबिक मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे ही बायोलॉजिकल टाइड्स क्रिएट कर सकता है जैसे ओशंस में होता है। आर्नोल्ड लीबर ने अपनी रिसर्च में देखा जो लूनर इफेक्ट होते हैं वो हमारे हार्मोन्स और फ्लूइड्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। ये इम्बैलेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, ग्रीड, हेट्रेड, ये सब इमोशंस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है। लीबर ने काफ़ी बार ये देखा कि मैनिक डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स एक्सट्रीम टाइडल डेज में बढ़ जाते हैं पेशेंट्स में। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो कि एकादशी का दिन तो 11 डे होता है, मून का मैक्सिमम इफेक्ट तो फुल मून डे और न्यू मून डे पे होता है, तो हम एकादशी के दिन फास्ट क्यों करते हैं? फुल मून या न्यू मून के दिन के कुछ दिन पहले क्यों हम लोग उपवास करते हैं? तो दोस्तों, ये जो एकादशी का व्रत है ये फुल मून या न्यू मून के कुछ दिन पहले आता है। ये हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि हम जब फास्ट करते हैं हमारे बॉडी के सारे सेल्स रेजुवेनेट होते हैं। इस रेजुवेनेशन से हमारे बॉडी का इंटरनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसका इफेक्ट एकादशी के 2-3 दिन में होता है और इससे मून के एक्सटर्नल पुल को और उसके किसी भी एक्सट्रीम इफेक्ट को बैलेंस आउट करने के लिए हम में ताकत बढ़ जाती है। मतलब हमारे ऑर्गन्स, केमिकल्स, सेल्स सब कुछ एक नेचुरल बैलेंस में काम करता है रेजुवेनेट होकर के। है ना कितनी अमेजिंग बात। लेकिन सच कहूँ, ये जो सब थियरीज है वो आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में एब्सोल्यूट क्लियर नहीं है। हाँ, फास्टिंग के बेनिफिट्स जैसे डिटॉक्सिफिकेशन और हार्मोनल बैलेंस तो प्रूवन है, लेकिन लूनर इफेक्ट्स के कनेक्शन को लेकर के काफ़ी डिबेट चलते रहती है साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में। लेकिन आप और मैं आयुर्वेद की मानकर एक चीज़ के ऊपर सभी अग्री कर तो सकते ही है कि लूनर साइकिल्स का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर होता ज़रूर है। क्योंकि आप ही सोचिए, हम ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तो मून के फेजेस के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, राइट? तो दोस्तों, टू रैप इट अप, एकादशी का व्रत इज़ वे मोर दैन जस्ट अ ट्रेडिशन। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है साइंस, स्पिरिचुअलिटी और वेलनेस का। हमारे भारत के ट्रेडिशन को फॉलो ज़रूर करो, पर उन्हें समझकर, जानकर फेक फॉल्स नैरेटिव्स को फिल्टर आउट करके करो। आप एकादशी का व्रत जब भी ऑब्जर्व करें, याद रखें ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक मेंटल और फिजिकल रेजुवेनेशन का प्रोसेस है। ऐसे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को हमारे रिचुअल्स का सही अर्थ समझ में आए। कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारी रिसर्च को सपोर्ट कीजिए। चैनल को 1 टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इस UPI ID पर आप गूगल पे कर सकते हो
और किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से इस UPI ID पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप औरतों ने अपने हस्बैंड्स के पैर छूने जैसे एक डिबेटेबल रिचुअल के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी पाना चाहते हो तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम के वीडियोस आप प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।